माता बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख अनिल बलूनी जी, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह की तैयारी है। सर, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, सभी की निगाह इन 5 लोकसभा सीटों पर रहती है क्योंकि उत्तराखंड से बड़ा संदेश जा रहा है। आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेहतरीन तरीके से तैयारी है। 5 लोकसभा की सीटों को पुनः उससे बड़े बहुमत से जीतने की तैयारी है। उत्तराखंड में हैट्रिक लगानी है, 3 बार लगातार 500 सीटों की। देश के अंदर हैट्रिक लगानी है और बहुमत के साथ जीतने की, और बड़े प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की। तो हमारी तैयारी पूरी है। हम चुनाव का समय है, अपनी सारे कामकाज को लेकर जनता के पास जाने वाले हैं। जनता हमें पुनः आशीर्वाद देने वाली है। उस सब की तैयारी के लिए हम लोग अपनी बैठकें कर रहे हैं और मुझको लगता है कि उत्तराखंड में हमको कहीं भी कोई शंका नहीं है कि हम 5 सीटें पुनः जीतेंगे। सर, विपक्षी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि अब की बार वो सब चीजें नहीं होंगी क्योंकि अगर अब की बार बीजेपी को वोट मिला तो फिर चुनाव नहीं होंगे, तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा। देखिए, जब कांग्रेस के अध्यक्ष ये बात कहते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अगर वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो कांग्रेस का इतिहास जो है वो लोकतंत्र को सदैव कुचलने का रहा है। चाहे जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई हो तो उसका जवाब खड़गे जी क्यों नहीं देते हैं कि देश के अंदर किस तरह से लोकतंत्र को कुचला था। क्यों नहीं खड़गे जी सोचते हैं कि 50 बार 356 लगा के राज्य सरकारों को रात की रात में हटा दिया गया था। क्यों नहीं सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया गया था। वो कौन याद करेगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रही है कांग्रेस के खिलाफ इन चीज़ों को लेकर, और आज अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बात करते तो इनको शोभा नहीं देता है। क्या लगता था जो राहुल गांधी की इस समय न्याय यात्रा चल रही है, विपक्ष कहता है कि उनको रोकने का प्रयास हो रहा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता रही थी, क्या दिखाओ गया है? तो देखिए, विपक्ष अगर ये बात कहता है तो जनता उसका आकलन करती है, और ये एक परिहास की बात हो जाएगी कि राहुल गांधी की यात्रा रोकना। कौन राहुल गांधी की यात्रा को रोकना चाहेगा? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा से कोई निकलने वाला है? कोई देश कभी गंभीरता से लेता है क्या? कोई व्यक्ति इस तरह गंभीरता से लेता है कि वो किस तरह की बातें करते हैं? जहाँ जहाँ यात्रा जा रही है वहाँ कांग्रेस टूट जा रही है। क्या हो रहा है इस यात्रा में? अगर पश्चिम बंगाल में गए तो ममता जी ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं है, बिहार में गए तो नीतीश जी ने कहा हम आपके साथ नहीं है। तो जहाँ जहाँ यात्रा जा रही है वो इनका इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा होती जा रही है। हर जगह देखिएगा आप, सब जगह कहाँ की न्याय यात्रा हो रही है। हर जगह उनसे सवाल होता है, किसी चीज़ का सवाल नहीं के जवाब नहीं दे रहे। तो मुझको लगता नहीं कि कोई देश में राहुल गांधी जी की यात्रा को कोई बहुत सीरियसली लेता हो, मुझे तो नहीं लगता है। सर, पहले राम मंदिर, उस पर बड़ी सफलता, राम मंदिर का निर्माण हुआ, सभी लोग उस पर आस्थावान रहे। अब यूसीसी को लेकर सबकी निगाह है। सर, 2 फरवरी को ड्राफ्टिंग कमेटी का ड्राफ्ट आगामी सरकार को मिल जाएगा। क्या तो यूसीसी भी आने वाले दिन में बड़ा एजेंडा है क्योंकि लोग चुनाव को देखते हुए इसे मान रहे थे? देखिए, हम लोग ना इस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। एजेंडा और ये सब, ये जो आप शब्दों को जो का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं सोचते। हमने एक इस देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी है जो पिछले 70 सालों से जो लोग बैठे थे उन्होंने सोचा नहीं है, उन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। देश के विकास के लिए आगे कर रहे हैं, भारत को विकसित राज्य बनाने के, विकसित देश बनाने के लिए कर रहे हैं, भारत को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी में लाने का प्रयास कर रहे हैं, देश के नागरिकों के लिए पूरी दुनिया में गौरव गर्व हो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस तरीके से नहीं सोचते। हमने जो लक्ष्य है देश को आगे बढ़ाने का, उसके लिए लेकर काम कर रहे हैं और उस पर करते रहेंगे। सर, एक सवाल, विपक्षी दल ये कहता है सर कि ईडी हो या सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग हो रहा है। पहले दिल्ली में किया, फिर पंजाब में गए, उसका झारखंड में भी चल रहा है। क्या लगता है पूरी तरह से? आप इस बात की जांच कर लीजिए कि देश के अंदर जितनी जगह पे कार्रवाई हो रही है, जितने बड़े बड़े लोग जो आप लोग समझते हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, क्या वो देश का धन लूट के चले जाएगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या वो सारा पब्लिक का पैसा लूट के चले जाएगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। आज तक आप बताइए कि जितनी जगह पे कार्रवाई हुई है, क्या किसी को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है? क्या किसी को हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है? क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सुन लीजिए, उनको पढ़ लीजिए एक बार। मनीष सिसोदिया के बारे में क्या टिप्पणी आ रही है, लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या टिप्पणी आ रही है, आप तमाम टिप्पणियों को देख लीजिए और उसके बाद ये सवाल कीजिएगा तो आपका इस सवाल आप खुद ही नहीं करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, अनिल बलूनी जी को जैसे उत्तराखंड में प्यार मिला, उत्तराखंड वाले चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी वो आए। क्या अनिल बलूनी चुनाव लड़ना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी पार्टी में एक इलेक्शन कमेटी है, हमारे पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसको भी कुछ काम छोड़ दीजिए, वो तय करेंगे। हमारी पार्टी का नेतृत्व तो हर चीज़ तय करता है, तो इसलिए ये सारे काम हमारी पार्टी और हमारे लिए छोड़ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, जो होगा वो सब अच्छे के लिए होगा। थैंक यू सर। अनिल बलूनी जी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड को या देश में सरकार बेहतर काम कर रही है, डबल इंजन का असर दिखने लगा और लोगों के विकास के वो पूरे नजर आ रहे हैं। इंडिया वाइज, देहरादून।